हेलो साथियों, आज मैं उत्तर प्रदेश जो कि हमारे देश का सबसे बड़ा प्रदेश है आबादी के एतबार से, वहाँ के जो है पार्लियामेंटेरियन चंद्रशेखर आज़ाद जो कि नगीना से जो है सांसद हैं हमारे उत्तर प्रदेश से। आज मैं उनका लोकसभा में दिया गया भाषण आप सभी को सुनवाऊंगा, जिसमें उन्होंने देश के दबे कुचले वर्ग के लोगों के लिए आवाज उठाई है। जब मायावती जी की वजह से और उनके लड़ाई में न उतरने की वजह से आज दलितों का रिप्रेजेंटेटिव नेता खत्म हो चुका था, उस दौर में चंद्रशेखर आजाद का सामने आना और मजबूती के साथ दलितों के तमाम टॉपिक्स पर बात करना, मजबूती से लोगों के सामने बात रखना और देश की भरी संसद में दलितों से जुड़े मुद्दे और तमाम दीगर रिलीजियस मुद्दों को लोगों के सामने उठाना इस तरीके से कि सबको बराबरी का हक मिले, सबके बारे में सही बात की जाए, किसी को अब्यूज ना किया जाए। एक ऐसी बात करने वाला नेता, आज हम उस नेता को सुनने जा रहे हैं जिसको हम सब चंद्रशेखर आजाद कहते हैं। तो अब मैं आपके बीच में और हायल ना होते हुए मैं चंद्रशेखर आजाद को सुनवाता हूं, सुनिएगा। बढ़ रही है, जातिगत भेदभाव की वजह से बारातें रोकी जा रही हैं। अभी हाल की घटनाओं में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं उत्तर प्रदेश में जहां जातिगत अपमान हुआ है। नगीना लोकसभा क्षेत्र में किसानों की मुख्य आय का साधन गन्ना उत्पादन है, लेकिन न गन्ने का मूल्य में वृद्धि हुई है और न ही मिल द्वारा समय पे भुगतान किया जा रहा है। गन्ना किसान मजबूत होगा तभी ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। साथ साथ SC ST का प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा है, उल्टा निजीकरण करके नौकरी खत्म की जा रही है, बैकलॉग नहीं भरा जा रहा है, पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जा रही है। ये सब बार बार मैं इसलिए बोलता हूं कि हमारे लोगों को पता लगे कि सरकार को उनकी परेशानियों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो समझे सरकार उनकी कितनी तेजी है। प्रधानमंत्री आवास योजना में जो मानक में बदलाव किया जाए, उससे बहुत से पीड़ित वंचित रह जा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है और मैंने ये देखा अपनी आंखों से, किसी ने बरसात से बचने के लिए ईंटें लगा दी हैं, उनको मानक से बाहर कर दिया जाता है। इस वजह से वो परिवार इस सुविधा का लाभ नहीं ले पा रहे। खत्म करूंगा मैं। इस वजह से उनके घर नहीं बन पा रहे और के 75 साल बाद भी लोगों पे घर नहीं है। शर्म की बात है। नगीना लोकसभा क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय खोले जाएं और जो पहले से संचालित केंद्रीय विद्यालय हैं उनमें किताबों से लेकर सभी आवश्यक एवं पर्याप्त सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं ताकि क्षेत्र के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो। और तो साथियों, आपने सुना चंद्रशेखर आजाद को, जो देश की पार्लियामेंट में दलितों के मुद्दे पर, क्रिश्चियन के मुद्दे पर, ईसाइयों के मुद्दे पर और भी तमाम मुद्दों पर बहुत ही बेबाकी से अपनी बात रखते हुए आए। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से पूरे दलित समाज को ही नहीं बल्कि आज मैं बतलाना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश में रहने वाले हर उस व्यक्ति को जो चाहता है कि देश में अमन हो, जो चाहता है कि देश में जो है एजुकेशन सिस्टम सही हो, जो चाहता है कि देश में क्वालिटी एजुकेशन हो, जो चाहता है कि देश में गरीबों के बच्चे पढ़ें, जो चाहता है कि देश में हर वर्ग को शिक्षा मिले, जो चाहता है कि देश से उन्माद खत्म हो, जो चाहता है कि देश में तरक्की की राहों पर गामजन हो, उन तमाम लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि आज हमें ज़रूरत है कि चंद्रशेखर आज़ाद को दलितों के नेता के रूप में तस्लीम किया जाए। उनको माना जाए कि चंद्रशेखर आज़ाद दलितों के एक ऐसे नेता है जो है सही मानों में सही तरीके से जो है वो दलितों के जो है नेतृत्व कर सकते हैं और एक ऐसे उभरते हुए नेता है जो यूपी के युवाओं का भविष्य है, एक युवा नेता है और वो सही युवा नेता है। आज मैं समझता हूँ कि यूपी के नौजवान जो है चंद्रशेखर आज़ाद के साथ कांधे से कांधा मिलकर चलने के लिए ज़रूर तैयार होंगे। बस इन्हीं बातों के साथ मैं इस एपिसोड को ख़त्म करता हूँ। मुझे से बोलने में जहाँ कहीं गलतियाँ हुई हो तो मैं उसके लिए आप सबसे बहुत ज़्यादा सॉरी बोलता हूँ, इसलिए क्योंकि मेरा ये पहला व्लॉग है।